हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे गर्मी में बच्चों की नाजुक त्वचा को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। हम क्या सावधानियां बरत सकते हैं। वैसे भी इन दिनों चिलचिलाती धूप और लू के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। किसी के लिए भी गर्मी को झेलना आसान नहीं होता और बच्चों के लिए तो गर्मियां कुछ ज़्यादा ही मुश्किल साबित होती है। अगर आपके बच्चे की पहली गर्मी है तो आपको अधिक संभल कर रहने की ज़रूरत है। गर्मी में बच्चे को डिहाइड्रेशन, लू और स्किन से जुड़ी बहुत तरह की समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहले आपको सही कपड़ों का चुनाव करना है। गर्मी में छोटे बच्चों को सूती और ढीले कपड़े पहनाएं क्योंकि इससे बच्चे की त्वचा में हल्की हवा लगती है, ठंडक बनी रहती है और हीट रैशेस नहीं होते। और कोशिश करें कि धूप में बच्चे को घर से बाहर ना निकालें। यदि बाहर जाना भी पड़ रहा हो तो उसके सिर पर कैप पहना कर रखें। धूप के संपर्क में आने से बचाएं। हो सके तो नैपकिन पहनाने से बचें। गर्मी में शिशु को कुछ देर के लिए बिना नैपकिन के रखें। सूती नैपी या डिस्पोजेबल नैपी बच्चे को इस मौसम में गर्म रख सकता है, जिससे बच्चे को पसीने की वजह से पैरों और पेट पर रैशेस पड़ सकते हैं। इसलिए दिन के किसी भी समय बच्चे को बिना नैपी के ही कुछ देर के लिए रखें। धूप से बचाना बहुत ज़रूरी है। गर्मी में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक पारा बढ़ जाता है और लू चलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए इस समय में 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर ना निकालें। शिशु की स्किन में बहुत कम मेलानिन होता है, जिससे बालों, स्किन और आँखों को अपनी रंगत मिलती है और यह सूर्य की किरणों से भी बचाता है। अगर बच्चे को धूप में निकालते हैं तो उसकी त्वचा को सीधा नुकसान पहुंच सकता है। एक गलती जो हम हमेशा करते हैं, टैल्कम पाउडर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। टैल्कम पाउडर से दूर रखें। टैल्कम पाउडर स्किन से नमी को सोख सकता है और गर्मी के मौसम में शिशु की स्किन को ड्राई कर सकता है। बच्चे की नाक से टैल्कम पाउडर को बिल्कुल दूर रखें। इससे सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। आप नैपी बदलते समय शिशु की जांघों पर टैल्कम पाउडर लगा सकती हैं। और सबसे आखिर में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हाइड्रेट रखना। गर्मी एक ऐसा मौसम है जो शरीर से पानी को खींच लेता है और शरीर में डिहाइड्रेशन पैदा कर सकता है। बहुत छोटे बच्चे सिर्फ माँ का दूध पीते हैं और उन्हें इसकी पोषण और हाइड्रेशन मिलती है। बच्चे को हाइड्रेट रखने के लिए उसे थोड़ी थोड़ी देर में दूध पिलाती रहें और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उन्हें पानी बिल्कुल पिलाएं या कोई भी तरल पदार्थ बीच बीच में देते रहें।